नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के अंदर सिंचाई पाइपलाइन पर सब्सिडी प्राप्त करने की ए टू जेड सारी जानकारी को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि इसका पात्रता क्या है, यानी कौन कौन किसान इसके पात्र हैं। तो पहला, जिसके पास भूमि का स्वामित्व है, यानी खुद के नाम पर जमीन हो, या दोस्तों FRA का पट्टा हो, जो कि जनजातीय क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। FRA जो पट्टा वन विभाग द्वारा। दूसरी बात दोस्तों, सिंचाई का स्रोत हो, जैसे ट्यूबवेल, कुआं हो गया, या दोस्तों फार्म पॉन्ड हो गया, डिग्गी हो गया, या नहर तालाब कुछ भी हो। और एक पंप सेट हो सिंचाई का, क्योंकि उसी से तो अपन लगा के फिर वो पानी को खेत में लाएंगे। तो वो दोनों होने चाहिए। अगर ये नहीं भी है तो भी आप जो पड़ोसी का प्रमाण पत्र दे सकते हो कि मैं पड़ोसी के खेत से लाऊंगा सिंचाई पाइपलाइन को अपने खेत पे, तो उसके लिए भी आप पात्र हैं। तीसरी बात दोस्तों, आपने पूर्व में सब्सिडी नहीं ली हो इस पर, तो ही आप पात्र हो। चौथी बात दोस्तों, आपको पूरी की पूरी पाइपलाइन एक ही ब्रांड, एक ही नाम और एक ही मेक की खरीदनी होगी, तभी यह सब्सिडी पास होगी। पांचवी बात दोस्तों, आपको 63 mm से ज़्यादा साइज का आकार का पाइप खरीदना होगा, तभी सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा पॉइंट जो सबसे मेन है, अपने सब्सिडी कितनी है। तो अलग अलग पाइपों पर प्रति मीटर पर अलग अलग सब्सिडी है। जैसे जो HDPE जो काले पाइप होते हैं, रोल वाले हो गए, या दोस्तों जो क्लिप वाले काले पाइप, इस पर 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी है। वही दोस्तों PVC जो पाइप होते हैं, जो जमीन में डाले जाते हैं, उन पर आपने 35 रुपये प्रति मीटर की सब्सिडी है। वहीं दोस्तों तीसरे प्रकार के जो पाइप हैं, वो HDPE लेमिनेटेड ले फ्लेट ट्यूब पाइप, इन पर 20 रुपये प्रति मीटर की सब्सिडी है। साथ ही साथ अधिकतम जो सब्सिडी एक किसान ले सकता है, वो मैक्सिमम 15,000 रुपये ही ले सकता है। प्रति मीटर ये होगी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है कि 15,000 रुपये। अगर आप लघु सीमांत के अंदर आते हो तो दोस्तों आपको 60% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगी। लघु सीमांत का मतलब दोस्तों, आपके 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो आप पटवारी या तहसीलदार से लघु सीमांत प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं दोस्तों। वहीं दोस्तों आप जनजातीय क्षेत्रों वाले FRA पट्टा धारक हो, तो उसमें आपको 90% सब्सिडी दी जाती है। वो आदि केंद्र द्वारा और आदि राज्य द्वारा दी जाती हैं। ये कृषोन्नति योजना के तहत दी जाती हैं दोस्तों बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है भूमि का स्वामित्व का डॉक्यूमेंट, यानी या तो जमाबंदी हो या दोस्तों FRA का पट्टा हो। जमाबंदी और नक्शा दोनों को आप पटवारी के द्वारा अटेस्टेड करवा लेना है, और 6 माह से ज़्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको जन आधार चाहिए, क्योंकि उसी के जरिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। तीसरा दोस्तों, अगर आप लघु सीमांत के अंतर्गत आते हो, यानी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो उसमें आपको 3,000 सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको पटवारी से लघु सीमांत का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके बाद में यहाँ पर अपलोड करना होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप सब्सिडी का फॉर्म भर सकते हो। वहीं दोस्तों अगर बात करें कि आप फॉर्म कहाँ से भरें, तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाता है। उसको आप राज किसान साथी पोर्टल से भर सकते हो, जो कि किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया है। खुद ही भर सकते हो, खुद ही अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। और दूसरी बात, अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो तो ई मित्र दुकानदार से आप भरवा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर माना कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई, यानी किसी डॉक्यूमेंट को आप चढ़ाना भूल गए, या कारणवश आप उसको अटेस्टेड करवाना पटवारी वगैरह से भूल गए, तो आपको एक मैसेज प्राप्त होगा कि आपके डॉक्यूमेंटों में कमी है, इसको आप पूरा कर लीजिए। तो इसके लिए आपको 15 दिन का समय मिलेगा। इसमें आप इसको वापस ई मित्रा पर जाके या खुद ही कर सकते हो पूरा। अगर आप नहीं करते तो 15 दिन में आपका फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो स्वतः ही रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको डबल में फॉर्म भरने की जरूरत है, और आप वरीयता में नीचे आ जाओगे, क्योंकि इस समय तो आपका डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के अंदर नंबर आ गए हैं, और बाद में प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में आपका जो पास भी हो जाएगी सब्सिडी। तो लेकिन अब आप वापस रिजेक्ट हो जाएगा, डबल में भरना पड़ेगा। तो आप इस समय खाना पूर्ति कर लें जो भी डॉक्यूमेंट की कमी रह गई है। और पाइपलाइन आपको पहले नहीं खरीदने, जब आपके प्रशासनिक स्वीकृति निकल जाए, आपके कृषि विभाग से कॉल आ जाए कि आपकी स्वीकृति निकल चुकी है और अब आपके सब्सिडी पास हो जाएगी, तो आप पाइप खरीद लें। तो उस समय ही आप पाइप खरीदें, क्योंकि पहले खरीदे गए पाइप अमान्य हैं, उन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। 63 mm से ज़्यादा बड़े पाइप खरीदें। साथ ही साथ दोस्तों GST बिल लेना अनिवार्य है, और रजिस्टर्ड फर्म है कृषि विभाग की, और उसका रजिस्टर्ड डीलर है, वहीं से ही आप
पाइपलाइन खरीदें उसका जीएसटी बिल अनिवार्य होगी। इसके अलावा दोस्तों कोई भी सवाल आपका बच गया है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य सभी स्कीमों की जानकारी के लिए भी भारतीय किसान यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हो। धन्यवाद।